कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। रा- श्रीमद् भगवद गीता परिक्रमा ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में आज एक बार हम फिर से उपस्थित हुए। उसके लिए भगवान की कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए, आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। गीता परिक्रमा के इस क्रम में आज हम 14वें अध्याय में पहुंच गए हैं और पिछली बार हमने क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय कंप्लीट किया। उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा हुई, फिर पुरुष और प्रकृति के नाम से उसकी चर्चा हुई और उसमें एक बात बताई गई थी। अध्यात्म का यही सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है, मेन जो गीता जी का, कि उसमें कहा गया कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। प्रकृति मतलब शरीर और संसार, पुरुष मतलब जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा एक हैं, शरीर और संसार एक है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो सारी सृष्टि की रचना होती है। इनका आपस में वास्तविक संबंध, रियल रिलेशन कुछ भी नहीं है। असल में देखा जाए तो इन दोनों में आपस में, इन दोनों का मिक्सचर नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। एक चेतन है, एक जड़ है, एक अविनाशी है, एक विनाशशील है। एक बिल्कुल बदलता नहीं, दूसरा बदलता ही रहता है, कभी स्टेबल रहता ही नहीं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग क्वालिटीज की चीजें हैं। तो इनको दोनों का आपस में संबंध जिसको हम कहेंगे वो नहीं हो सकता, लेकिन है, दिखाई दे रहा है। ये संबंध एक माना हुआ संबंध है, एक तरफा संबंध है, जो कि आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहता है तो उसको स्वस्थ कहते हैं। स्व प्लस स्थ, स्वस्थ, अपने आप में रहने वाला। और जब वह प्रकृति में अपना एक आइडेंटिटी ढूंढ लेता है, प्रकृति के साथ अपने आप को रिलेट करने लगता है, तो उसको हम कह देते हैं प्रकृतिस्थ। वो स्वस्थ नहीं रहता, फिर प्रकृतिस्थ हो जाता है। तो इसलिए 13वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया था कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इसका मतलब ये था कि जब ये पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है, जब ये आत्मा अपने आप को शरीर मानने लगता है, तो ये फिर सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। इसको फिर सुख भी महसूस होता है, दुख भी महसूस होता है, पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है, अच्छा और बुरा, ये सारे द्वंद्व इसके साथ चिपकने लगते हैं। वरना पुरुष के साथ, इस जीवात्मा के साथ इस तरह की चीजें आपस में अटैच हो ही नहीं सकती, इनके साथ लग ही नहीं सकती थी। लेकिन वो शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके एक इमेजिनरी रिलेशन बना के, एक काल्पनिक संबंध बना के सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। और प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों में ये आसक्ति करके, अटैचमेंट करके
तीन गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति के इन तीन गुणों के संग के कारण, कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु, सत और असत योनियों में जन्म का कारण बन जाता है। सत असत योनिया मतलब अच्छी योनिया या बुरी योनिया, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छी योनिया उनको कहेंगे जो ऊपर के लोकों में जैसे देवता आदि रहते हैं, और जो नीचे की योनियां होती हैं वो यह कि कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीजें। तो सत और असत योनियों में जन्म का कारण यहाँ बताया था 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में। और वही श्लोक जो था इस 14वें अध्याय का एक तरह से बीज था जो वहां पे डाला गया था। तो भगवान उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वहां से एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कौन से गुण हैं। गुण का मतलब संस्कृत में होता है रस्सी। कहा गया कि प्रकृति के गुण हमें बांधते हैं। ये प्रकृति में एक तरह की एक काल्पनिक तीन रस्सियां हैं या तीन चेन्स हैं जिनसे हम बंध जाते हैं। ये सत और असत आपस में जुड़ा सा महसूस होता है, बंधा सा महसूस होता है, जिनमें आपस में कोई रिलेशन था नहीं, लेकिन कल्पना हो गई। कैसे हो गई? इन तीन रस्सियों के कारण, इन तीन गुणों के कारण। तो यही कंसेप्ट लेके आज यहाँ से 14वें अध्याय का स्टार्टिंग होगा। और भगवान इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके बार बार कह चुके हैं कि वैसे तो दुनिया में जानने को बहुत कुछ है, बहुत सारे ज्ञान हैं, और जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं वो कभी पूरा एक व्यक्ति कभी क्लेम नहीं कर सकता कि उसने सब कुछ जान लिया। हाँ, अगर कोई साइंटिस्ट होगा तो वो अपनी ब्रांच के बारे में एक बार कह देगी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो भी मुश्किल है। लेकिन अब केवल वही साइंस थोड़ी ना है, उसके अलावा भी और ज्ञान है। तो सांसारिक ज्ञान सारे के सारे किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए उस ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को उत्तम ज्ञान नहीं कहा गया, अच्छा ज्ञान नहीं कहा गया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं कहा गया। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसको कहा गया कि जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर और कुछ भी जानना बाकी ना रहे, सब कुछ सर्वज्ञाता हो जाए, सर्वज्ञ हो जाए। स सर्वविद भवति माम, सर्वविद, सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जानने वाला। उस ज्ञान का नाम था, भगवान ने कहा था 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग। फिर आगे कहा था उसको राज विद्या राज गुह्य योग, यानी विद्याओं की राजा राज विद्या, और गोपनीय विद्याओं की राजा राज विद्या राज गुह्य योग। उसको आप राजयोग भी कहते हैं। फिर कहा गया कि 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था अध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। यानी विद्याओं में अध्यात्म विद्या का वो स्थान है जो भगवान का स्थान, भगवान की विभूति है। अध्यात्म विद्या का मतलब जो हमें आत्मा का ज्ञान कराए, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो, जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान हो, इसका मतलब उसको अपने प्रकृति के साथ कोई रिश्ता नहीं है इस बात का ज्ञान हो। तो उसको भगवान ने जगह जगह स्ट्रेस देके बहुत बार कई प्रकार से कहा गया। यही समग्र ब्रह्म का ज्ञान है, यही सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, यानी एक समग्र परमात्मा का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है। तो इसके बारे में भगवान यहाँ इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से बताऊंगा, फिर से कहूंगा, क्योंकि बार बार पीछे कहे आए हैं तो इसलिए कह रहे हैं अब मैं दोबारा से कहूंगा उस बात को।
क्या कहूँगा, क्या सुनाऊँगा, जो सारे ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान है, उस ज्ञान की बात मैं कहूँगा। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। और केवल उत्तम नहीं, परम ज्ञान भी यही है, उत्तम ज्ञान भी यही है, अर्थात उत्तम भी है, श्रेष्ठ भी है, सबसे अच्छा भी है और यूजफुल भी है। क्यों? अच्छा, इस ज्ञान को जानने के बाद, जिस ज्ञान को जानने के बाद पुराने ज़माने के जितने ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। केवल इस ज्ञान के होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, यानी वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें तलाश है। पराम सिद्धिम इतो गतः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। सिद्धियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सिद्धियों की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। भगवान उन सिद्धियों के बारे में कुछ उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। जो सिद्धियां हम अष्ट सिद्धियां मानते हैं, वो उन सिद्धियों की बात नहीं होती। गीता जी में सिद्धि का नाम है भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार, अपने स्वरूप की उपलब्धि, अपने स्वरूप का साक्षात्कार, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो गॉड रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन। तो यही ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और यही सिद्धि परम सिद्धि है। तो ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इन्होंने कहा है कि पुराने में ज़माने में जितने ऋषि मुनि थे, वो इसी ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का अभ्यास करके, इसको जान के परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जिस जगह जाने के बाद फिर वापस ना आना पड़े, बार बार पैदा ना होना पड़े, बार बार मरना भी ना पड़े, वो जो स्थान है वो भगवान का परम स्थान है, वो भगवान का परम धाम है। उस परम धाम की उपलब्धि जो है, उस परम धाम को प्राप्त करना जो है, वही परम सिद्धि है। इसको भी गीता जी में अलग अलग नामों से जगह जगह बताया जाएगा, बताया गया। कहीं आत्यंतिक सुख कहेंगे, अत्यंत सुख कहेंगे, इस तरह से कई जगह, या कहीं ब्राह्मी स्थिति कह के ब्रह्म निर्वाण की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की बात यहाँ पर हो रही है, कि उस सिद्धि को आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस सिद्धि तक पहुंच सकते हो। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वही बात जो अभी हम कर रहे थे, कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर, अर्थात इस ज्ञान को जानने के बाद, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, मम साधर्म्यम आगता, मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए लोग। मेरे साधर्म्य को मतलब जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे लक्षण है, जो मेरे गुण हैं, उन गुणों को धारण कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे सिद्ध संत, सिद्ध महापुरुष। कहीं कहते हैं मदभाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त हुए, भगवान के भाव को प्राप्त हुए, मतलब भगवान के लक्षणों को धारण करके। ये एक ऐसी अवस्था है, परम पिता के, परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था ऐसी अवस्था है कि इसमें जो जान जाता है परमात्मा को, जो अनुभव कर लेता है, तो उस अनुभूति के बाद फिर बताने वाला बचता नहीं, क्यों? वही हो जाता है। अगर एक बूंद, जल की बूंद समुद्र में गिरे तो वो फिर उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। उसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा का अनुभूति कर लेता है, परमात्मा को जान जाता है, उसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसके बाद वो भी समुद्र बन जाएगा। अब ये कहने वाला कोई नहीं होगा, समुद्र में बूंद ये कहने वाली नहीं बची कि मैं समुद्र को मिली, या मैं समुद्र से मिलने जा रही हूँ, या मैंने समुद्र को पाया, क्योंकि अब वो खुद ही समुद्र हो गई। इसको कहेंगे कि मद भाव मागता, या मद मम साधर्म्यम आगता है, मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति इज इक्वल टू परमात्मा ही बन जाना।
इस अवस्था के बाद सर्गेपि नो न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस प्रकार के जो सिद्ध महापुरुष हैं वो जब महाप्रलय होगी तो उसमें उनको कोई कष्ट नहीं होगा, और जब महासर्ग होगा तो उसमें उनको वापस आना नहीं पड़ेगा। अब ये महाप्रलय और महासर्ग हमने पीछे इनके बारे में पढ़ा था गीता जी में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या होता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी की एक रात है। कितने कितनी है वो मैंने बताया था कि 1000 चतुर्युगी बीत जाए, 4 बार युग, चारों युग 1000 बार बीत जाएं, 1000 चतुर्युगी कहते हैं उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। तो वो 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन, इसी तरह से ब्रह्मा जी की एक रात, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का एक साल, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 साल। 100 साल के जब जब एक दिन बीतता है, एक रात होती है, फिर एक दिन बीतता है, तो दिन के समय तो होती है उत्पत्ति, सर्ग बोलते हैं उसको। सृष्टि का सृजन होता है तो सर्ग बोलते हैं। और जब रात हो जाती है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो उस समय प्रलय हो जाती है, फिर वो शांत हो जाता है सब। लेकिन अगले दिन फिर सुबह उठते हैं तो फिर दोबारा से जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से सर्ग और प्रलय हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है 100 साल पे, ब्रह्मा जी के 100 साल पे, तो उस समय जो होती है वो महाप्रलय कहलाती है। महाप्रलय के बाद अब दोबारा से जब होगी सृष्टि तो उस समय केवल परमात्मा बचे होंगे, और अब ब्रह्मा जी भी नए आएंगे, सब कुछ नया लगेगा, सब कुछ नया शुरू होगा। तो उस महाप्रलय के समय कहा जाता है कि बहुत तकलीफें होती हैं, हजारों साल तक सूखा पड़ेगा, पृथ्वी फटने लगेगी, और इतना सूखा हो जाएगा जल रहेगा ही नहीं, तो अपने आप आग लगने लगेंगी, फिर सैकड़ों साल तक आग लगी रहेगी, उसके बाद सैकड़ों साल तक वर्षा होती रहेगी, और उस वर्षा के होने से इतना जल हो जाएगा, इतना जल हो जाएगा कि सब कुछ डूब जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी सब कुछ, सारे ब्रह्मांड डूब जाएंगे। तो प्रलय काल का सागर कहते हैं उसको। तो वो उस महाप्रलय के समय, उस पीरियड के दौरान काफी कष्टमय समय होता होगा। लेकिन कहते हैं कि जो मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो चुके हैं तो उनको उस महाप्रलय में कोई कष्ट नहीं होता। और जब दोबारा से भगवान संकल्प करेंगे बहुश्याम प्रजायेति, एको हम बहुश्याम प्रजायेति, कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इस प्रकार का जो संकल्प करेंगे, जिसको गीता में विसर्ग कहती है, विसर्गः कर्म संहिता, भगवान के उस संकल्प को, उसके बाद फिर सृष्टि बनेगी। उस सृष्टि में दोबारा से बहुत सारे जीव, बहुत सारे कारण शरीर जो भगवान में समा गए थे, दोबारा से आएंगे अपने अपने संकल्प, अपने अपने संस्कार लेकर। लेकिन इस आत्मा को जो भगवान के साधर्म में आ गया, उसको जो इस ज्ञान में स्थित हो गया, उसको फिर वापस भी नहीं आना पड़ेगा। पुनरावृत्ति वाली स्टेज है। क्यों नहीं आना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, प्रलय, महाप्रलय, सर्ग, महासर्ग, ये किस में हो रहे हैं? ये प्रकृति में हो रहे हैं। ये सब कुछ प्रकृति में हो रहे हैं। और जो परमात्मा है वो इन सब के दृष्टा है, वो इनसे ना उनके लिए कोई सर्ग महासर्ग, ना उनके लिए कोई प्रलय महाप्रलय। अच्छा, एक इन दो प्रलय के अलावा एक और प्रलय होती है, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये भी आप समझ लीजिए। आत्यंतिक प्रलय होती है कि जब जीते जी ये मनुष्य ये जान जाता है कि मेरा इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, शिवोहम शिवोहम करके जब शांत हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, जब ऐसा भाव दृढ़ होके और वो शांत हो जाता है, तो उसको फिर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, प्रकृति में होने वाली चीजें उसको अफेक्ट नहीं करती।
तो उसके लिए कहते हैं कि अब आत्यंतिक प्रलय हो गई। आत्यंतिक प्रलय का मतलब ये हो गया कि उसके लिए प्रकृति अब एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ उस प्रलय की भी बात सोचें तो इस महापुरुष के लिए जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना, जिन लोगों ने इस ज्ञान का आश्रय लिया और मेरे साधर्म्य को यानी भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हो गए, अर्थात भगवान के स्वरूप, भगवान के लक्षणों को प्राप्त हो गए, भगवान के लक्षण उनमें आ गए, तो वो उनको फिर सर्ग महासर्ग प्रलय महाप्रलय से कोई मतलब नहीं रहता। उनके लिए तो यहीं पे आत्यंतिक प्रलय हो गई, तो इसलिए वो व्यथित नहीं होते। तो यहाँ एक छोटा सा सूत्र भगवान ने दे दिया कि देखो, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये सृष्टि में जितने भी भूत प्राणी हैं ये कैसे पैदा होते हैं कि प्रकृति तो है सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान, अर्थात सब भूत प्राणियों की माता, और मैं हूँ सबका पिता, बीज प्रदः पिता हूँ मैं, तो पीछे कहा गया था मैं बीज डालने वाला पिता। तो इसलिए सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है कि जब मैं इस प्रकृति में जीव रूपी गर्भ को धारण करता हूँ, जीव रूपी गर्भ को वहां स्थापित करता हूँ। जीव तो बीज की तरह से है कि जब प्रकृति से जीव पैदा हुए तो सारी सृष्टि पैदा हो गई। तो उस रिलेशन से आगे जैसे अगले वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उस रिलेशन से सब जीवों की माता तो प्रकृति है और पिता परमात्मा है, ऐसा समझ लीजिए। और जो जानने वाले हैं वो तो अब ये कहेंगे कि भाई अब ये दो कैसे हो गए, दो तो होते ही नहीं, एक ही है। कि जो प्रकृति भी है वो भी भगवान का आदि अवतार है, सबसे पहला अवतार भगवान का तो यही है, ब्रह्म का सबसे पहला स्वरूप प्रकृति है। तो प्रकृति और ब्रह्म अभिन्न है, वो बात फिर आगे जैसे जैसे कंसेप्ट्स आएंगे उनको उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी यहाँ ये समझना जरूरी है कि जितनी भी सृष्टियाँ, जितनी भी मूर्तियाँ, जितने भी बॉडीज हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, जितने भी भूत प्राणी, जितने भी जितने जीव हैं, सारे के सारे, सबका पिता भगवान, माता प्रकृति। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज प्रदाता पिता हूँ और ये माता, ये जो प्रकृति है ये सबकी माता है। तो जितने भी जीवधारी इस शरीर, इस सृष्टि में है, इस भाव से अब आप उस भाव को जोड़ के देखिए जो भगवान ने 7वें अध्याय में दिया था, वासुदेव है सर्वम। एक वासुदेव के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। जितने भी जीव हैं, जितना भी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सृष्टि है, जितने भी सृष्टियां ब्रह्मांड जितने भी हैं, सारे के सारे एक परमात्मा से पैदा हुए, तो सब उसी का स्वरूप है, उसी का स्वरूप है। तो ये उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है। इस भाव को हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना, हमेशा अपने आप को इस भाव में दृढ़ रखना होता है, याद रखना होता है कि दूसरा कहाँ से आएगा, दूसरा कहाँ से है, दूसरा कहीं से आ ही नहीं सकता, एक ही तो है। आपने वो सुनी थी कथा, मैंने एक बार सुनाई थी कि महात्मा जी को एक किसान ने अपने खेत में बैठा हुआ देख के चोर समझ के डंडा मार दिया, खून बहने लगा। दोस्तों की मदद से उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इलाज कराया, उसका मरहम पट्टी हुई, महात्मा जी को होश आया। उसके बाद नर्स जो थी वो दूध लेके आई, तब तक महात्मा जी बोलने लायक हो गए थे। बोले कि भाई तुम कैसे हो, कैसे इंसान हो, पहले तो डंडा मारते हो, फिर आके मरहम पट्टी करते हो, और अब दूध पिलाने चले आए हो। तो वो बेचारी डर गई, बोली कि नहीं नहीं वो तो कोई और था, मैं तो यहाँ काम करती हूँ, आपको मारने वाला दूसरा था, ट्रीटमेंट कराने वाला तो, करने वाला तो दूसरा था।
तो वहां महात्मा जी ने कहा कि मुझे ये बता दो दूसरा आया कहाँ से, दूसरा कहाँ से आएगा। तो दूसरा कहीं से आ ही नहीं सकता, बस ये याद रखना है कि दूसरा कहाँ से आएगा। वही है जो किसी रूप में कुछ कर रहा है, किसी रूप में कुछ कर रहा है, वही हंसा रहा है, वही रुला रहा है, वही सुला रहा है, वही जगा रहा है, बस एक ही तत्व है। इसीलिए कहा गया कि सबका पिता एक है, तो सब वही उसी की संतान है, सब उसी का स्वरूप है। और जो प्रकृति है उसमें अब यहाँ कहा गया कि अब प्रकृति में है 3 गुण, है ना। प्रकृति, मूल प्रकृति जो होती है वो तो साम्यावस्था में, बिल्कुल सम अवस्था में होती है, उसमें अलग अलग गुण प्रकट नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे उसमें जब उथल पुथल होती है सृष्टि के आदि काल में, तो 3 गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। अब उन गुणों की चर्चा करेंगे कि यही गुण है जिनके कारण ये इतना सारा खेल बना हुआ है, इतना सारा खेल चल रहा है। कोई कहता है इतने तत्व हैं, कोई कहता है इतने तत्व हैं, कोई कहेगा इतने एलिमेंट्स। यहाँ भगवान ने बिल्कुल विराम लगा दिया। उन्होंने कहा सत्वम रजस तम इति, सत्व रज और तम, बस ये केवल 3 ही गुण हैं जो प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देही और देह, ये दोनों शब्द वही हैं जो दूसरे अध्याय में इंट्रोड्यूस किए गए थे। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, यही परा और अपरा हैं, यही पुरुष और प्रकृति हैं, यही जीवात्मा और शरीर है। तो इस शरीर से जीवात्मा को बांधने वाले ये 3 ही गुण हैं बस। अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में अनंत कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं इसके, और अनंत तरह की सृष्टियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि यही 3 गुण हैं जो शरीरी को शरीर के साथ बांध के रखते हैं। बांध के रखने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोई रस्सी बंधी है, कोई इसको खोलनी, रस्सी नहीं बंधी हुई, ये केवल एक काल्पनिक बंधन है। अपने आप को बंधा हुआ मान लिया तो बंधन है, अपने आप को मुक्त समझ लिया तो मुक्त है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे संत लोग हमें याद दिलाते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हें बांध कोई नहीं सकता, तुम तो हमेशा से शुद्ध बुद्ध हो, स्वतंत्र हो, तुम पराधीन हो ही नहीं सकते। लेकिन अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि हम अपने आप को बंधा हुआ मान के बैठे हैं, और उस बंधन को जो जिसको तोड़ना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, उस बंधन को हमने इतना मजबूत बना लिया, इतना मजबूत मान लिया कि हम जन्म जन्मांतरों से, पता नहीं अनेकानेक जन्मों से उस बंधन से बंधे हुए हैं, और आगे भी पता नहीं कब तक बंधे रहें। अगर हम अभी से जाग गए तो यहीं की यही मुक्ति है, दूर कहीं भी नहीं जाना। मुक्ति के लिए अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र गीता जी में जनक जी को अष्टावक्र ने कहा, यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। उन्होंने पूछा था बंधन क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम शरीर को अपने आप से अलग समझकर अपने आप में विश्राम करो, तुम शरीर से बंधे नहीं हो, बंधा समझ रहे हो। अगर तुम इस चीज को समझ लो तो तुम अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तः, तुम अभी अभी सुखी हो, शांत हो, बंधन से मुक्त हो। बंध मुक्त हो भविष्य से, अभी 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 मुक्त हो जाओगे, अभी कौन सी देर है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत समय तक कुछ सोचना पड़ेगा। एक हाथी होता है ना, हाथी का छोटा सा बच्चा जब पकड़ के लाया जाता है तो उसको पतली सी रस्सी बांध के कहीं छोटे से खूंटे से बांध देते हैं,
उसके बाद वो हाथी बड़ा होता जाता है, हाथी के बड़ा होने से उसकी ताकत भी बहुत बढ़ती जाती है। बचपन में जो उसकी ताकत थी उससे आज उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा हो गई। अब उसके लिए वो छोटी सी रस्सी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आज भी उसी रस्सी से उसको बांध दिया जाता है तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। एक पैर में वो रस्सी बांध के छोटे से खूंटे के साथ खड़ा कर देते हैं तो बंधा रहता है। उसको लगता है कि मैं तो बंधन में हूँ, चाहे तो उस बंधन को तोड़ के कब का छूट जाए। और वैसे भी एक तरफा बंधन होता है, एक तरफा है, किसी ने किसी को बांधा नहीं होता है, केवल मान्यता होती है। जैसे बंदर को पकड़ने वाले एक घड़े के अंदर चने डाल देते हैं, उसका छोटे मुंह का घड़ा होता है। बंदर देखता है उसमें चने हैं तो हाथ डालता है उसमें चने निकालने के लिए, और मुट्ठी बंद करके जब बाहर निकालता है तो बंद मुट्ठी मोटी हो जाती है तो वो मुंह में से नहीं निकल पाती। अब उसको लगता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। वास्तव में किसने पकड़ा? वास्तव में बंदर ने अपने आप को पकड़वाया। अपनी मुट्ठी खोले तो अभी उड़ जाए, अभी कूद के भाग जाए, लेकिन नहीं, वो वहीं बैठा रह जाता है। उसे लगता है कि ये तो मुझे आज घड़े ने यहाँ पकड़ लिया। तो बस उसी तरह का बंधन ये है। तो उसकी बात, प्रकृति के बंधनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को, अविनाशी जीवात्मा को शरीरों के साथ बांध देते हैं। वरना ये जीवात्मा तो मुक्त है, इसको कोई बांधने वाला नहीं होता, लेकिन ये तीन गुण के कारण, अपने अटैचमेंट्स के कारण बंध जाता है। वहां भी पीछे भी यही कहा था 13वें अध्याय में कि गुण नहीं बांधते, गुणों का संग बांधता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। गुणों का संग, गुणों की आसक्ति, गुणों की अटैचमेंट। वो गुण क्या है उनके बारे में बताएंगे। अब धीरे धीरे एक एक गुण के बारे में बता रहे हैं। छोटा सा अध्याय है तो इसलिए आराम से इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सबसे पहले सत्व गुण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सत्व गुण जो है ये निर्मल होने के कारण, निर्मल का मतलब इसमें कोई मल नहीं होता, और प्रकाशक है, अनामय यानी निर्विकार है। प्रकाशक, निर्विकार और निर्मल, ये तीन क्वालिटीज हैं जो सत्वगुण की क्वालिटीज बताई गई। जब ये गुण, प्रकृति का ये गुण जब डोमिनेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत सुख का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? निर्मलता आ रही है, किसी से कोई विकार मन में नहीं उठ रहा, और शरीर बिल्कुल शांत है, एकदम सुख सुख मिल रहा है। और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, विवेक ये जागृत हो जाता है, ज्ञान जागृत हो जाता है। उस समय क्या है, ये जीव, आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि उस समय ये जीव सोचता है, ये मनुष्य सोचता है कि वाह, कितनी अच्छी अवस्था है, मैं कितना सुखी हूँ, कितना सुख मिल रहा है, और मुझे कितना ज्ञान हो गया, मैं दूसरों से कितना अलग हूँ। अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लगता है। बस यही वो बंध जाता है। बंध जाता है का मतलब कि अब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, कि अब सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। सुख के संग से और ज्ञान के संग से ये बंध जाता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा अनघ। हे अनघ, अघ का मतलब होता है पाप, अनघ का मतलब होता है पाप जिसमें ना हो, निष्पाप। हे पाप रहित अर्जुन, अर्जुन को कहा अनघ, हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, जब ऐसा लगे कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत ज्ञान हो गया, मुझे सब बातें समझ में आ रही हैं, तो ये मत समझना कि ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ गई। ये समझना कि ये सत्वगुण की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सत्वगुण बढ़ा है प्रकृति के अंदर। अगर उसमें अपने, अपनी कोई विशेषता नहीं मानोगे तो नहीं बंधोगे, तो अटैचमेंट नहीं होगी। तो यहाँ
सुख का संग और ज्ञान का संग क्या होगा कि ज्ञान ये सोचें कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, सुख ऐसा मिला, सात्विक सुख जो है वो सात्विक सुख आगे जाके 18वें अध्याय में इसकी चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी। वो बताएंगे कि कौन कौन से सुख होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं अलग अलग। अभी ये जो 3 गुणों वाला प्रसंग है ना, ये 14वें अध्याय में भी, 17वें में भी, 18वें में भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए, बार बार आएगा। तो जैसे जैसे जहां जहां आएगा उतना उतना वहां पर देखेंगे। तो इसलिए सत्वगुण भी बांधने वाला है, लेकिन ये सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। और रजोगुण क्या है? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण जो है वो रागात्मक है। रागात्मक का मतलब यह है कि राग यानी कि अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति। राग का मतलब संस्कृत में होता है रंग, कलर। जब किसी चीज का कलर चढ़ जाए तो अटैचमेंट हो जाती है, उससे अटैच हो, उस कलर के साथ अटैच हो गए। तो रागात्मक होने का मतलब है कि आप रजोगुण को राग कह दो या रजोगुण कह दो, एक ही बात है। क्योंकि ये रजोगुण राग से ही बना हुआ है, आसक्ति से ही बना हुआ है। तो इसलिए आसक्ति रजोगुण का ही एक स्वरूप है। तो रजो रागात्मकम विद्धि। और इससे क्या होता है? तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। और इसका मतलब ये भी है कि तृष्णा और आसक्ति से ये पैदा होता है। तीसरे अध्याय में कहा गया था, शायद 37वां श्लोक था, उसमें कहा गया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। काम ही क्रोध है, रजोगुण से पैदा होता है, या रजोगुण से ये दोनों पैदा होते हैं, काम और क्रोध। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, या काम और क्रोध से उत्पन्न रजोगुण। दूसरी जगह ये भी कहा गया था काम से रजोगुण। तो रजोगुण से काम, काम से रजोगुण, रजोगुण से आसक्ति, आसक्ति से रजोगुण। यहाँ पे काम को यहाँ उसका और ज्यादा एडवांस स्वरूप कामना का दिया गया, तृष्णा। तो तृष्णा से रजोगुण पैदा होगा, रजोगुण से तृष्णा पैदा होगी। तृष्णा का आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक परिभाषाएं नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे सूक्ष्म होती है स्पृहा। स्पृहा का मतलब ये होता है कि एक तो स्फुरणा होती है, स्फुरणा का मतलब एक थॉट सा उठा कोई, उसके बाद वो स्पृहा जैसी बन गई कि जस्ट काम चलाने के लिए जितनी चीज की जरूरत है उतनी मिल जाए, उसकी स्पृहा हो गई। उसके बाद स्पृहा जो है कामना बन गई कि ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कामना से और ज्यादा आगे चले तो तृष्णा हो गई कि उस कामना को पूरा करने के लिए, उस कामना की पूर्ति करने के लिए इतनी प्यास हो गई। तृषा का मतलब होता है प्यास, तो उससे शब्द बना तृष्णा। इतनी ज्यादा प्यास हो गई, इतना ज्यादा एक क्रेविंग हो गई कि हमने उसके लिए गलत काम भी करने को तैयार हो गए। अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम इच्छा की पूर्ति के लिए हम गलत काम करने को भी तैयार हो जाएं। तो इच्छा के, कामना के उस स्वरूप को कहेंगे तृष्णा। तृष्णा से और आसक्ति से रजोगुण आ जाएगा। रजोगुण का मतलब और ज्यादा एक्शन में लगाएगा, और रजोगुण से ये दोनों पैदा हो जाएंगे, एक विशेष साइकिल बन जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि रजोगुण जो है वो रागात्मक है, राग से बना हुआ होता है, और तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। और या ऐसा कहिए कि तृष्णा और आसक्ति इससे पैदा होती हैं। तो ये फिर कैसे बांधेगी? कहते हैं ये कर्म संगेन बधनाति, तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन। बधनाति नहीं है, निबधनाति, अच्छे प्रकार बांध देता है। कर्म की आसक्ति से बांध देता है कि उस समय आप नए नए कर्म, जब कामना होती है ना, उस कामना की पूर्ति के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप
अगर आप 8 घंटे काम कर रहे थे, 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करने को तैयार हो जाते हैं, और उस काम में इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि अब कोई काम में कोई विघ्न डाले तो गुस्सा आने लगता है। तो इसका मतलब उस कर्म में भी आसक्ति हो गई है। तो इसलिए कहा गया कि उस कर्म के संग से बांधता है। ज्ञान, जो सत्वगुण वाले जो दो चीजें थी ना, ज्ञान और सुख नहीं बांधते, उनकी आसक्ति बांधती है, उनका संग बांधता है। ज्ञान संगेन कर्म, और सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन। सुख और ज्ञान के संग से बंधता है। यहाँ पे कहा गया कर्म के संग से बंधता है। यहाँ ये भी सूत्र है कि कर्म अपने आप में बांधने वाले नहीं होते, कर्म की आसक्ति बांधने वाली होती है। कर्म के अंदर जो आसक्ति होती है, कर्म के अंदर जो फल की आसक्ति आ जाती है, तो आसक्ति बांधती है। अच्छा, तीसरा गुण बताया, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्यबध्नाति भारत। तमह तो अज्ञान जम विद्धि, तमो गुण को तुम अज्ञान से पैदा हुआ जानो, यानी तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है, और ये सारे के सारे देहधारियों को मोहित करके रखता है। कैसे बांधता है? 3 चीजों से बांधता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद का मतलब होता है कि जो काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि प्रमाद में है। इस समय जो काम हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर पाके हमें भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करना चाहिए था, भजन करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। हम पैसा कमाने में इतना ज़्यादा लग गए, दुनियादारी में इतना ज़्यादा अटैच हो गए कि हमें बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये हो गया प्रमाद। और एक हो गया आलस्य, एक हो गई निद्रा। आलस्य ये हो गए कि जब चुपचाप पड़े रहे, कि हाँ पता है कि काम करना है, ये वाला काम करना है, लेकिन अभी कर लेंगे, चलो अभी कर लेंगे, आलस्य से पड़े रहे। या फिर निद्रा, युक्ताहार विहार से युक्त से चेष्टा से स्वप्न सु में ये कहा गया था 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कि उचित आहार विहार, उचित खान पीन, उचित निद्रा, उचित जागना, मतलब यथा योग्य, जितना एक शरीर के आराम के लिए जरूरी निद्रा है, वो निद्रा तो जरूरी है ही। उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, तो वो तमोगुण का लक्षण है। अगर हम काम करने में आलस्य करते हैं, काम करना नहीं चाहते, टाल मटोल करते रहते हैं, तो वो तो तमोगुण है। और जब हमें जो काम जिस टाइम नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, तो वो प्रमाद है। तो प्रमाद, निद्रा और आलस्य, ये 3 लक्षण जब आ रहे हैं तो इसका मतलब तमोगुण आ रहा है। तो ये तमोगुण इन 3 लक्षणों से बांध लेता है। तो इसलिए इसका परिणाम क्या होता है कि कहते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो वो आपको, ये जब गुण बढ़ते हैं तो ये आपको ओवर पार करके आपको एक तरह से जीत लेते हैं। हमें जीत के, हमें ओवर पार करके हमें जीत लेते हैं। कैसे? जब सत्वगुण है तो हमें सुख में लगाएगा, सुख में लगा के हमें जीत लेगा। और रजोगुण जो है वो कर्म में लगाएगा, कर्म में लगा के हमें जीत लेगा। और तमोगुण जो है वो हमें प्रमाद में लगा के जीतेगा। तो इसलिए कहा गया कि ये तीनों चीजें हमें कंट्रोल करने के लिए हैं, तो हमें इनके कंट्रोल में नहीं आना। हमें याद रखना है कि ये गुण है, गुण प्रकृति के हिस्से हैं, तो इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आगे इसके बारे में चर्चा होगी। तो सत्वगुण जो है सुख में लगा के मनुष्य पे विजय करता है, रजोगुण कर्म में लगा के करता है, और और ज्ञान में लगा, और ज्ञान को ढक के, जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढक लेता है, अज्ञान के अंधकार में वो प्रमाद में लगा के हमें जीत लेता है। अच्छा, एक समय में एक ही डोमिनेंट रहता है, जैसे रस्सी में 3
स्ट्रिंग्स हैं, वो तीनों स्ट्रिंग्स को आपस में बट के एक रस्सी बनाई जाए। मान लीजिए 3 कलर्स की स्ट्रिंग को बट के एक रस्सी बनाई, तो उसमें जब देखेंगे तो एक समय में एक कलर ऊपर दिखेगा, बाकी 2 उसके साइड में या नीचे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं, खत्म नहीं होते, दबे रहते हैं। तो तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। उसी तरह से सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और इसी तरह से सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि एक समय में एक गुण डोमिनेंट होता है और ये चेंज होते रहते हैं। जैसे रस्सी की 3 बटियां, वो 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो उसी तरह से ये कभी कोई ऊपर दिखाई देगी, कभी कोई दिखाई देगी, कभी कोई दिखाई देगी, ऐसे उलट उलट पलट होती रहेगी। तो ये जीवन में लगा रहेगा, कभी सत्वगुण बढ़ा हुआ है, कभी रजोगुण बढ़ा हुआ है, कभी तमोगुण बढ़ा हुआ है। बाकी दोनों दबे रहेंगे। दबे रहेंगे क्या मतलब? समाप्त नहीं होंगे, समाप्त हुए तो फिर तो काम हो जाए, लेकिन यहाँ कहा गया कि वो दबे रहेंगे, और उनके दबे रहने के बाद चांसेस हैं कि फिर दोबारा से उभर के आ जाएंगे। कैसे पता चले कि अब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, कि तमोगुण बढ़ा हुआ है? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। हमारे सभी इंद्रियों के द्वारों में, इंद्रिय के द्वार जो है ना, सारे ज्ञान इंद्रियों के द्वार जो हैं, आंखों का, नाक का, कान का, मुंह का, स्किन का, तो ये सारे बाहर से इनपुट्स लेने वाले द्वार हैं। इनमें प्रकाश हो जाता है। प्रकाश हो जाने का मतलब ये होता है, प्रकाश होने का मतलब ये होता है कि उनको अच्छा बुरा समझ में आने लगता है कि ये चीज देखनी चाहिए, ये चीज नहीं देखनी चाहिए। जब आंख अच्छी चीज देखे, बुरी चीज को देखने से मना करे, तो इसका मतलब सत्व गुण बढ़ा हुआ है। अगर खराब चीज देखने का मन करे, अच्छी चीज देखने का मन ना करे, तो इसका मतलब तमोगुण या रजोगुण बढ़ा हुआ है। इसका मतलब वहां पे प्रकाश नहीं है, अब अंधकार होने लगा, तमोगुण बढ़ने लगा। तो पहली पहचान यह है कि इंद्रियों के द्वारों में, हमारी सभी इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का मतलब विवेक जागृत हो जाता है, अच्छा बुरा पता चलने लगता है। और दूसरी बात है कि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ज्ञान बढ़ जाता है। वही बात हो गई कि जैसे विवेक हुआ, विवेक वही ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो जब अच्छी बुरी बातें सब समझ में आने लगे, तो इसका मतलब सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और जब लालच बढ़ जाए, या बहुत ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति हो, बहुत ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं बढ़े, कामनाओं के साथ जो प्रेरणा लेके काम करने की इच्छा हो, लोभः प्रवृत्ति ही आरंभः। फिर कहते हैं कि अशम, अशम मतलब अशांति, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, और स्पृहा, और यानी कामनाएं। तो कर्मों में लगने की, रजोगुण से बढ़ने पे एक तो लोभ होगा, कि लालच पैदा होगी कि आज इतना है, कल इतना हो जाए, फिर परसों इतना भी हो जाए। तो ये लालच बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया। देखिए, हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं, उनका बढ़ना कोई दोष नहीं है ना, बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने के साथ अगर ये इतनी क्रेविंग होती है, इतनी डिजायर हो रही है कि और बड़े और बड़े और बड़े, उसके लिए हम कुछ भी करने को, ऐसे काम करने को भी तैयार हो जो नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब वो फिर वहां पे दोष आना शुरू हो गया। तो उसको हम कहेंगे लोभ बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। फिर कहते हैं कि प्रवृत्ति में ज्यादा लगने का मन करेगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द हैं। प्रवृत्ति का मतलब एक्शन, निवृत्ति का मतलब इनएक्शन। तो एक्शन में लगने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, और कर्मों का आरंभ करेंगे, नए नए कर्मों को, अशांति पैदा होगी, कामना पैदा होगी। ये सारे के सारे बढ़ने का मतलब अब रजोगुण बढ़ा हुआ है। एक आपने
स्टोरी सुनी होगी कि जो एक महात्मा जी थे, वो जब ध्यान करने बैठते थे तो एक चूहा आ जाता था, तो उनकी जो भिक्षा का थोड़ा बहुत खाना पीना रखा होता था साइड में, तो उसको खा जाता था। अब उन्होंने एक जगह जाके उसको छीका लेके छीके के ऊपर लटका दिया कि अब चूहा यहाँ तक तो नहीं जाएगा। अब जब चूहे ने ऊपर लटका हुआ भोजन देखा तो उसने जंप मारा। अब चूहा कितना जंप मारेगा? एक जगह जाके उसने 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऐसे जगह जगह कूद कूद के फुदक फुदक के वो जंप मार रहा था। अचानक एक कोने में पहुंचा तो उसने बहुत लंबी छलांग, बहुत ऊंचा ऊंचा उछलने लगा। जब ऊंचा ऊंचा उछलने लगा तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को बुला के कहा कि भैया यहाँ खुदाई कराओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब खोद के देखा गया तो उसके नीचे कोई पहले से किसी ने कोई अपना जो सोने के सिक्के विक्के दबा के रखे, कोई घड़े के अंदर दबा के रखे हुए थे, खजाना दबा हुआ था। उन्होंने कहा कि यही था जो इसको इसको इतना इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाने को प्रेरित कर रहा था। तो वहां रजोगुण था, रजोगुण तो एक सिंबॉलिक है। तो ये रजोगुण जो है इस तरह से उछलने को मजबूर करेगा, लंबी लंबी छलांग लगाएगा। तो कहा गया कि रजोगुण बढ़ने की ये पहचान है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सत्वगुण में क्या बड़ा था? प्रकाश। तमोगुण में बड़ा अप्रकाश। अप्रकाश मतलब अंधेरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, अपना चुपचाप चादर ओढ़ो और सो जाओ। या जब कुछ करो तो फिर उल्टा ही करने लगो। जो समय जो डिसीजन लेने चाहिए सारे डिसीजन गलत होते गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तमोगुण ओवर पार कर रहा है। मोह में लगाएगा। मोह में लगाने का मतलब यह है प्रमाद में लगाएगा। प्रमाद में लगाने का मतलब कि वो गलत काम करवाएगा, और जो काम हमें करना चाहिए वो हमें दिमाग में नहीं आएगी बात। इतना अंधेरा अंधेरा सा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा कि अब इस सिचुएशन में क्या करें। तो ये तमोगुण के लक्षण है। तमोगुण के लक्षण हो गए अप्रकाश, प्रमाद और मोह। कंफ्यूजन, मोह का मतलब है कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, यह हमें क्यों बताए जा रहे हैं? हमें बताए इसलिए जा रहे हैं, भगवान इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, हमारा जो जीव का स्वभाव स्वभाव होता है वो तमोगुण को ज्यादा लाइक करेगा। अगर आज आप सोचें कि आपको बिना हाथ पैर मिलाए आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों, तो आप काम थोड़ी ना करना चाहेंगे। कोई काम नहीं करना चाहेगा, आराम से पड़े रहेंगे अपना। ज़रूरत पूरी हो रही है तो हमें क्या ज़रूरत है? तमोगुण में लगने का बहुत एक स्वाभाविक सा एक स्वभाव होता है जीव का। उसको रजोगुण में लेके आना है पहले, यानी एक्शन में लगाना है। एक्शन में लगाने के बाद धीरे धीरे करके फिर उससे थोड़ा थोड़ा उपराम होना है, यानी सत्व गुण में जाना है। लेकिन सत्वगुण में जो सुख मिलेगा, सत्वगुण में जो ज्ञान या विवेक जागृत होगा, तो उसके साथ हमें सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि है तो वो भी बंधन। ये साधना का क्रम है। पहले लगाने के लिए, भजन में लगाने के लिए कहते हैं कि भजन करोगे तो ये मिलेगा, भजन करोगे तो वो मिलेगा, ये लाभ होगा वो लाभ होगा। तो सकाम उपासना करेंगे। सकाम के बाद कहेंगे कि अगर तुम निष्काम करोगे तो इससे भी अच्छा रहेगा। तो निष्काम उपासना सकाम से ज्यादा अच्छी है। तो निष्काम में आ जाएंगे, निष्काम से फिर सत्वगुण में आ जाएंगे। लेकिन सत्वगुण जो है वो हमारी मंजिल नहीं है। सत्वगुण भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो हमें उस प्रकृति के साथ संबंध भूल के, संबंध विच्छेद करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए कहा गया कि सत्वगुण भी बंधन है, सोने की चेन है। रजोगुण चांदी की चेन है। और तमोगुण जो है लोहे की चेन है तो चेन है तो जंजीर।
तो बांध तो वो भी रही है, ये भी रही है। तो इसलिए ये समझाने के लिए ये सारी बातें बताई गई कि आप पहचानो कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, उस गुण से, तमोगुण से रजोगुण में आने के लिए काम में लगो, टाइम से उठो, काम में लगो, और इंसेंटिव कोई रख के अपने मन में, और ज्यादा एक्शन करो। उसके बाद फिर भजन करो, भजन करके फिर सत्वगुण में आ जाओ। सत्वगुण में आते आते फिर ये सोचो कि ये गुण मेरे से कोई संबंधित नहीं है, ये गुण तो गुण है, गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं, फिर सीधे सीधे परमात्मा की तरफ जंप मार दो। तो ये एक साधना का क्रम बताने के लिए ये तीनों गुणों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि जब, जिस समय सत्वगुण बड़ा होता है, अगर उस समय शरीर छूट जाए, उस समय मृत्यु हो जाए, तो उत्तम लोकों में चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में, जहाँ ऋषि मुनि और अच्छे अच्छे कर्म करने वाले लोग जाते हैं, तो वहां चले जाते हैं। लेकिन जब रजोगुण बड़ा हुआ, उस समय अगर मृत्यु हो जाए, उस समय शरीर छूट जाए, तो उस समय क्योंकि कर्म में लगे हुए थे, तो कर्म संगिश हो जाए थे, उस समय हम कर्म संगियों के लोक में, कर्म संगी कौन होते हैं? कर्म में आसक्ति वाले मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य लोक में दोबारा से आ जाएंगे। और अगर हम तमोगुण बड़ा हुआ है, उस समय शरीर छूट जाता है, क्योंकि ये तो बढ़ते घटते रहते हैं, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो जब तमोगुण बड़ा होता है, तो फिर अधोगति वाली योनियों में जाना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया कि कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, कि कीट कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जो इस तरह की जो छोटी मोटी गंदी वाली योनियां हैं, उनके अंदर जाना पड़ेगा, उनमें जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय सत्वगुण में रहने की अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय जैसे सत्वगुण में रहें। कहते हैं ना कि किसी 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 भक्त ने कहा कि ए मौत, तुम उस समय आना जब मैं भजन में हूं, तो तुम्हें आने में मजा आएगा, मुझे जाने में मजा आएगा। जब मैं भजन कर रहा हूं, तो तब उस समय आना। मृत्यु को कह रहा है, भक्त कह रहा है कि उस समय आना, क्योंकि उस समय तुम आओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और उस समय अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर एक चीज और बताई गई, कहते हैं कि कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसा फलम। जब आप सात्विक कर्म करते हैं, सत्वगुण में स्थित रह के कर्म करते हैं, तो उससे सात्विक और निर्मल फल मिलेगा, यानी निर्मलता आएगी आपके व्यवहार के अंदर। और रजोगुण में लगे रहेंगे, तो उसका परिणाम दुख होगा। हमेशा आप देखेंगे तो रजोगुण का परिणाम दुख ही है, क्योंकि उसमें तृष्णा बढ़ी हुई है, उसमें लोभ बढ़ा हुआ है। जहाँ लोभ और तृष्णा आएगी, तो वहाँ सुखी नहीं रह सकता इंसान, वहाँ तो दुख ही दुख मिलेगा। तो रजोगुण से दुख मिलेगा, और तमोगुण जब बढ़ेगा, तो फिर अज्ञान में रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना, अब प्रकाश हो जाएगा, तो तमोगुण का फल है अज्ञान। अच्छा, फिर कहते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान बढ़ा, रजोगुण से लोभ इत्यादि बढ़े, लोभ, तृष्णा, वो सारी चीजें, प्रवृत्ति, अशम। और तमोगुण से प्रमाद बढ़ा, आलस्य बढ़ी, निद्रा बढ़ी। तो इसलिए जो सत्वगुण वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे, रजोगुण वाले बीच में रह जाएंगे, तमोगुण वाले नीचे चले जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब उनकी गति अच्छी होगी, अच्छे लोकों में चले जाएंगे, स्वर्ग आदि में। और जो बीच वाले हैं, उसका मतलब मनुष्य लोक में दोबारा से आ जाएंगे रजोगुण वाले। और तमोगुण वाले कीट पतंग आदि योनियों में, छोटी योनियों में, अधो योनियों में चले जाएंगे। बस अब यहाँ पे सूत्र भगवान दो चीजें बताने वाले हैं। कहते हैं कि देखो, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। पहले मम साधर्म्य कहा था, यहाँ मद्भाव कहा गया, जो मैंने वहां पर हिंट दिया था। भगवान कहते हैं कि जब ये जीव ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है
उसमें मैं कुछ नहीं करता, कर्ता भाव जब उसके अंदर नहीं आता। जो ऐसा विवेकी पुरुष होता है, ऐसा विचार कुशल व्यक्ति होता है, तो वो देखता है कि जितना कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जितना कुछ हो रहा है, 3 गुणों का इंटरैक्शन हो रहा है बस। और ये 3 गुण प्रकृति में है। मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं प्रकृति से पर हूँ, मैं प्रकृति से 3 गुणों से अतीत हूँ। मैं जो तत्व हूँ, मैं आत्मा, इनका इन 3 गुणों से कोई संबंध नहीं है। जब ऐसा निश्चय वो कर लेता है तो मद्भावम सो अधिगच्छति, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मेरे भाव को प्राप्त, मतलब मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसा विवेकी, ऐसा शरीरी, ऐसा मनुष्य 3 गुणों को ट्रांसेंड करके, 3 गुणों के पार होके, 3 गुणों से अतीत होके अमरता को प्राप्त, अमर हो जाता है। दुख सुख से परे कोई अमर पद, तही पद रहा समाई। कबीर जी कहते थे ना, दुख सुख से परे जो अमर पद है ना, उस अमर पद में जाके समा जाता है। तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो 3 गुणों को क्रॉस कर जाता है, अतीत हो जाता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता, तो वो फिर अमर हो जाता है। अब यहाँ स्वाभाविक था, इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उस प्रश्न में उसने पूछा कि जो इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि 3 गुणों से अतीत हो गया। और केवल लक्षण नहीं, उसका चाल चलन कैसा होता है, और एक ऐसा उपाय बताइए कि इन 3 गुणों से अतीत कैसे हुआ जाए। तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। 3 गुणों से युक्त, 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों वाला होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन 3 गुणों का अतिक्रमण कैसे करेंगे, इन 3 गुणों को क्रॉस कैसे करेंगे, इन 3 गुणों से छुटकारा कैसे पाएंगे। भगवान ने फिर वही बात जो हम दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ चुके, श्लोक नंबर 55 से 72, 5वें अध्याय में कर्मयोगी के लक्षण पढ़ चुके, जो ज्ञान के आधार पर कर्मयोग में रहता है, 4थे अध्याय में पढ़ चुके, 6ठे अध्याय में पढ़ चुके ये सारे लक्षण। फिर 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण पढ़ चुके, 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण पढ़ चुके। वो सारे लक्षण लगभग कॉमन लक्षण हैं, उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होती है समता। तो उन लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को पहचान जाता है कि ये तीनों गुण प्रकृति में है, मैं प्रकृति से अलग हूँ, ये अपने आप को समझा देता है। उसको समझाते ही क्या होता है कि जब शरीर में, जब उसके प्रकाश हो जाता है, इंद्रियों में प्रकाश होता है, या यानी सत्वगुण बढ़ता है। जब प्रवृत्ति बढ़ती है, एक्शन बढ़ता है, यानी कि रजोगुण बड़ा होता है। और या जब मोह बड़ा होता है, यानी कि तमोगुण बड़ा होता है। इन तीनों प्रवृत्तियों के बढ़ने पर उसके मन में ये भाव नहीं आता कि ये वाली प्रवृत्ति चली जाए, ये वाली बनी रहे। उसके मन में ये भाव आता ही नहीं, वो उनको केवल देखता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तीनों गुण तो तीनों गुणों के लक्षण है, इनका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि वो इनमें अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाने पे भी कोई द्वेष नहीं करता, और इनसे निवृत्त होने की कभी कोशिश भी नहीं करता, इनके लिए इच्छा ही नहीं करता। तो ये गुणातीत मनुष्य का पहला लक्षण है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने कहा कि उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, उदासीन की तरह से बैठा रहता है। उदासीन का मतलब उस लेवल पे नहीं रहता, उत आसीन, उससे लेवल से ऊपर जाके बैठ जाता है, और फिर उनको देखता रहता है, और इन गुणों से फिर विचलित नहीं होता कि ये क्यों आ गया, ऐसी प्रवृत्ति मेरे अंदर कैसे आ गई, क्यों आ गई, अब क्या करूं, कैसे करूं।
साधना काल में शुरू में करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोशिश ये करनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण में रहें। लेकिन यहाँ गुणातीत के लक्षण जब बता रहे हैं, तो गुणातीत जब हो जाता है तो उसको फिर इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो बस ये केवल सोचता रहता है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं बस। आपस में 3 गुणों का इंटरैक्शन हो रहा है जिससे सारा कुछ चल रहा है, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सुख मिल जाए, दुःख मिल जाए, ऐसी परिस्थिति जो अच्छी लग रही है सुख वाली, या ऐसी परिस्थिति जो दुःख वाली है, तो वो उनमें स्वस्थ रहता है। सुख और दुःख में स्वस्थ रहने का मतलब अपने स्व में स्थित रहता है, अपने स्वभाव में, अपने अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्वस्थ। उसके आगे अब मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हो, या कोई पत्थर पड़ा हो, या सोने का टुकड़ा पड़ा हो, उसे सब बराबर लगते हैं। उसको सोना देख के कोई लालच नहीं होती, पत्थर देख के या मिट्टी देख के कोई घृणा नहीं होती। समलोष्टाश्म कांचना, सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। फिर अच्छी बात हो जाए तो भी ठीक, बुरी बात हो जाए तो भी ठीक। तुल्य प्रिय अप्रिय, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सम रहता है, सब चीजों में सम रहता है। उसको पता है कि ये मान अपमान शरीर के लेवल तक है, निंदा स्तुति मन के लेवल तक है, या इस तरह के जो भी चीजें हैं, ये इनका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए उसके नज़र में ना कोई मित्र है, ना कोई दुश्मन है। मित्र और दुश्मन दोनों उसको बराबर लगते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति का दुश्मन कोई क्यों होगा, वो किसी को दुश्मन क्यों समझेगा? तो उसका जवाब ये है कि वो किसी को दुश्मन नहीं समझता, लेकिन अगर कोई उसको अपना शत्रु मान ले तो वो क्या करे? तो वो कुछ नहीं करता, वो उससे भी उदासीन रहता है, उससे भी मस्त रहता है। ठीक है, कोई मानता है तो मानता रहे। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कोई भी सकाम कर्म नहीं करता, सब कर्मों का त्याग, सकाम कर्मों का त्याग करने वाला, जो उसके जो कर्म होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जितने कर्म होते हैं वो होते रहते हैं बस। ये गुणातीत के लक्षण बताए हैं भगवान ने, और गुणातीत कैसे हुआ जाए उसके लिए एक ही उपाय बताया। उन्होंने एक उपाय ये बताया, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये शब्द पहले भी आया था, यानी अनन्य भक्ति। भगवान के अलावा और कोई दूसरा दिखाई भी ना दे, सुनाई भी ना दे, समझ में ही ना आए, हमारे लिए भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार के जो भक्ति योग का सेवन करता है अव्यभिचारी भक्ति से, जो मेरा सेवन करता है, जो मेरी पूजा करता है, उपासना करता है, वो इन तीनों गुणों को क्रॉस करके, अतिक्रमण करके ब्रह्मभूत होने के लिए योग्य हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। और लास्ट के श्लोक में एक बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है। उन्होंने कहा है कि देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार और सगुण निराकार, ये जितने भी मेरे तीनों फॉर्म्स हैं, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे है। यह कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का आधार मैं हूँ। परमात्मा तीनों का आधार है। भगवान अपनी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मैं ही सगुण साकार, मैं ही सगुण निराकार, मैं ही निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो इसलिए कहा गया कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्यवस्य च। ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी ब्रह्म का आधार मैं हूँ, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी आधार मैं हूँ। अव्यय अमृत, अविनाशी अमृत यानी सगुण निराकार, वो भी मैं हूँ। शाश्वतस्य त धर्मस्य, शाश्वत धर्म का आश्रय भी मैं हूँ, अर्थात सगुण साकार मैं हूँ। और एकांतिक सुख, एकांतिक सुख का मतलब होता है कि अल्टीमेट सुख, अल्टीमेट सुख मतलब आनंद, उस परमानंद की बात करें जो भगवान का स्वरूप है। यानी जो भगवान का स्वरूप है, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ऐसा समग्र ब्रह्म एक भगवान है, एक श्री कृष्ण है, और वही सबका आधार है। वही, उन्हीं का अनन्य भक्ति करके आप इन तीनों गुणों को
अतिक्रमण कर सकते हैं, तीनों गुणों से ट्रांसेंड करके आप गुणातीत भी हो सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा गुणों की भगवान ने की है और यहाँ पे गुणत्रय विभाग योग नाम का ये अध्याय जिसमें कुल 27 श्लोक थे, ये आज कंप्लीट हुआ। और जैसे हरी इच्छा फिर कल को 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 15वां अध्याय भी छोटा सा अध्याय है। तो जैसे जैसे भगवान प्रेरणा करेंगे, जैसे जैसे भगवान की आज्ञा होगी, फिर हम दोबारा से हाजिर होके इस परिक्रमा पे एक साथ मिलके फिर से आगे चलेंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। राम। राम रक्षा